हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरियाणा सीईटी ऑल इन वन। हरियाणा का बजट पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी, तो थोड़े टाइम में ही आपका हो जाएगा और इजीली मैं थोड़ा सा कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो बता दूंगा। अच्छा, ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सीएम ही हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं वही अभी फ़िलहाल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है। और हमारा बजट है वो 17 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया था। और 10 दिसंबर को पोर्टल खोला था बजट रिलेटेड सजेशंस के लिए, अगर कोई देना चाहे स्टेक होल्डर वगैरह उनसे डिस्कशन के लिए। कितना बजट है हमारा? 2,05,17.29 करोड़। 20, 50, 17 इसको इस टुकड़ों में याद कर लेना, इजीली याद हो जाएगा। ये 13.70 पिछली बार से इंक्रीज़ है। पिछली बार कितना था? 1,80,313.57 करोड़। ये CR में है दोनों फिगर। और ये 12,13,951 करोड़ है। ये हमारी GSDP है। GSDP क्या होता है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये 2014-15 में 4,37,145 करोड़ थी। ये 2014-15 से इसलिए कंपेयर कर रखा है क्योंकि जो ये अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट चल रही है ये इन्होंने 2014 में टेक ओवर किया था। तो जो 14 का बजट था वो पिछली पुरानी गवर्नमेंट ने दिया था, मतलब अलग पार्टी की गवर्नमेंट थी जो। पर कैपिटा कितना है? 3,53,182। और ये 2014-15 में था 1,47,382। लगभग ये 50% से भी ऊपर की ग्रोथ है इसमें। ये तो हमारे काम का कुछ है नहीं इसमें, इसको छोड़ो। ये स्पेंडिंग्स हैं, जो बजट है वो कहाँ पे खर्च होगा उसका ये मोटा मोटा फिगर है। तो 30% तो डेब्ट में जाएगा सीधा सीधा। जो गवर्नमेंट ने कर्जा ले रखा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर वर्ल्ड बैंक से, जहाँ से भी ये पैसे उठाते हैं अलग अलग बैंकों से स्कीम्स वगैरह के लिए, तो 30% उसमें जाएगा। 21.53 इकोनॉमिक सर्विसेज में जाएगा। 15.37 जनरल सर्विसेज में जाएगा। और 32.84 सोशल सर्विसेज में। सोशल सर्विसेज कौन कौन सी हैं? जैसे अपनी हेल्थ केयर हो गया, और जो भी सरकार की वो हैं। और इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे फार्मिंग, एग्रीकल्चर हो गया। सामान्य में पेंशन और ये सब आगे है, ये लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे देख लेना। ये इकोनॉमिक सर्विसेज हैं। एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज का 10% है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना कि भाई एग्रीकल्चर को कितना मिला है 10%। और ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन रोड ब्रिजेस को मिला 3.70। रूरल डेवलपमेंट को 3.61%। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ये है। पेंशन 8.22 है। ये अदर्स हैं, ये मिसलेनियस। अच्छा, ये है रिपेमेंट ऑफ डेप्ट में 17% तो प्रिंसिपल अमाउंट में जाएगा, 12.80 जाएगा इंटरेस्ट में। एजुकेशन का बजट हमारा 10.39 करोड़ है। ये सब पूछ लेते हैं। सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशन का 9.67 है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का 4.72। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 2.40। ये हमारे काम का है नहीं। हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट होता है मेन बजट है जो हमें देखना है। तो ये इस बार के बजट का मेन हाईलाइट था। इसको मतलब टैगलाइन भी बोल देते हैं। हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा।
अच्छा, ये एक हरियाणा AI मिशन है, इसमें पंचकुला और गुड़गांव में एक एक AI अब एस्टेब्लिश होगा। स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का एक फंड्स ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एक ये संकल्प है गवर्नमेंट का। संकल्प क्या है? सब्सटेंस अब्यूज़ एंड नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। ये इसका संकल्प का गठन करेंगे नशे से बचाने के लिए हमारे यूथ को। एक HKRN और हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल, इन दोनों से कोऑपरेशन के थ्रू इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट की कोशिश गवर्नमेंट करेगी। एक ये GSDP को 1 ट्रिलियन तक ले जाने का 2047 का टारगेट है, और 50 लाख नए रोजगार पैदा करने का मिशन भी है ये 2047 तक हरियाणा गवर्नमेंट का। ये सबका डिपार्टमेंट का अलग अलग बांटा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है अगर पढ़ना हो तो अपना। ये एग्रीकल्चर अलाइड का पहले इतना था, अब इतना है। एनवायरनमेंट में पहले 538 था, अब 714 है। कोऑपरेशन में था 790 है, अब 1254 है। ऐसे ही सबका देख लेना। ये एब्सोल्यूट नंबर तो शायद हो सकता है किसी का पूछ भी ले भाई, कुछ भी पूछ ले पेपर वाला, तो कोई भरोसा नहीं उनका। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट है, महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। 60 करोड़ रुपए पशु चिकित्सा संस्थानों में दवाइयों एवं उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों की होगी व्यवस्था। जो बीमारियां हैं पशुओं में, उनको डायग्नोसिस करने के लिए ढंग से और बढ़िया दवाई के लिए 60 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया इस बार के बजट में। देसी गाय की खरीद में 25,000 की जगह 30,000 सब्सिडी कर दी है। और जो डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है मेरा पानी मेरी विरासत है, उसमें 7,000 की जगह 8,000 कर दिए हैं पर एकड़। धान की जो डायरेक्ट सोइंग है, सीधी बिजाई, उसके लिए 4,000 था पहले पर एकड़, अब उसको 4500 कर दिया है। ये प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 25,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। ये 20 प्रशिक्षण लैब हैं, वो 4 जिलों में हैं अभी फ़िलहाल, वो हर ज़िले में करी जाएंगी। 4 ज़िले कौन कौन से हैं? करनाल, पंचकुला, सिरसा, रोहतक। यूरिया और DAP की बिक्री है वो, उसको मेरा ब्यौरा से एक पोर्टल है उससे जोड़ेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती है, लाइन लगानी पड़ती हैं, तो इससे इजीली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्कीम गवर्नमेंट चला रही है। अच्छा, मोरनी जो हिल्स का एरिया है, उसमें जो फार्मर्स हैं उनकी जो आय है उसको बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। पराली प्रबंधन है, उसमें पराली जो स्टबल बर्निंग होती है, पोल्यूशन होता है, उसको ना जलाने के लिए 1000 से 1200 रुपये पर एकड़ कर दिया है। फिर ये दोबारा से ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो पहले 2 एकड़ की लिमिट थी कि भाई 2 एकड़ तक आप अगर खेती कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स की वो ले सकते हो, वो अब उसको 1 एकड़ कर दिया है कि आप अगर एक में भी खेती कर रहे हो तो जो भी सब्सिडी वगैरह जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। ये यमुनानगर, अम्बाड़ा और हिसार में 3। हिसार में तो बनेगा खजूर का, खजूर, और यमुनानगर में बनेगा स्ट्रॉबेरी। यमुना और स्ट्रॉ को वो कर लेना, यमुना में पानी होता है, स्ट्रॉ से पी लेते हैं, तो ऐसी कोई ट्रिक बना लेना। और अम्बाड़ा में लीची, ये यहाँ है ये अम्बाड़ा और लीची। जापान गवर्नमेंट की हेल्प से 2373 करोड़ रुपए में सतत बागवानी प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट एक स्टार्ट करेगी नया।
इसके लिए 2738 करोड़ का प्रोविज़न है। और जो अन्य ज़िले हैं उनकी तरह ही फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में बागवानी मिशन स्टार्ट होगा। जो नकली बीज और दवाइयाँ बेचते हैं उनको रोकथाम के लिए बिल लेके आएंगे विधानसभा में। दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना में 70 करोड़ रुपए का प्रोविज़न है। दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़ी सरसों तेल मिल्स ये एस्टेब्लिश करेंगे, बनाएंगे वहाँ पे, और ये मोस्ट प्रोबेबली रेवाड़ी में होगी। बागवानी के एक्सपोर्ट के लिए हिसार एयरपोर्ट पे एयर कार्गो का गोदाम बनाया जाएगा। 1000 पशुओं से ज़्यादा गौशाला जो है उसको 2 ई रिक्शा गवर्नमेंट देगी, इस बार के बजट में प्रोविज़न है। अच्छा, हरियाणा राज्य भंडारण निगम है वो 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाएगा ग्रीन स्टोरेज के लिए। ग्रीन स्टोरेज गन्ना कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन पर सब्सिडी। गुड़गांव में स्थापित होगी अति अत्याधुनिक फूल मंडी, ये फुली एयर कंडीशनड होगी। फूलों को बचाने के लिए। काऊ प्रोटेक्शन के लिए हरियाणा में गो अभ्यारण्य हर जिले में बनाएंगे। 350 नए वीटा बूथ, 750 हरित स्टोर, ये प्रोविजनल स्टोर होते हैं, परचून की दुकान जिसको बोलते हैं वैसा ही मॉल टाइप का, ये गवर्नमेंट खोल के देती है। इसमें 15,000 रुपये आपको हर महीने, अगर आपकी कमाई नहीं होती तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। और इसके लिए ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट ही इसको ले सकते हैं। 51 साइट बनाने के लिए 5 करोड़ की, जो रजिस्टर्ड गौशाला है उनमें 5 करोड़ का प्रोविज़न है। पशुधन बीमा में जो पाँच पशुओं का पहले बीमा हो सकता था वो अब 10 कर दिया है। सिरसा और भिवानी में एकीकृत एक्वा पार्क, ये 2 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनेंगे। एक इसके लिए हैं वाइट लॉबस्टर, सफ़ेद झींगा मछली की पालन के लिए। अच्छा, ये हिसार में अमरूद और सिरसा में किन्नू के प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे। हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा, और हर ज़िले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स और एक को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल डेवलपमेंट के रूप में डेवलप करेंगे। 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रौद्योगिकी स्टेम लैब, 615 में स्टेम लैब खोलेंगे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं। स्टेम क्या है? स्टेम में एस से साइंस है, टी से टेक्नोलॉजी है, ई से इंजीनियरिंग, और एम से मैथमेटिक्स। दसवीं 12वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। हरियाणा मैथ ओलंपियाड, इसमें फर्स्ट प्राइज़ ₹1,00,000 है, 1,00,000। सेकंड जो प्राइज़ है वो 57,000, थर्ड है वो 25,000 रुपये, और 4 से 100 को 10,000 रुपये मिलेंगे। 1497 राजकीय विद्यालयों में सुरक्षा निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ये एक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिता आयोजित करनी है, और चयनित टीमों को व्यावसायिक मॉडल के लिए 1,00,000 रुपये की राशि देने की योजना। .
197 अभी मॉडल संस्कृति ये हैं विद्यालय हैं, इनमें सभी में, और 250 PM श्री जो विद्यालय हैं उनमें ई पुस्तकालय का निर्माण, ई लाइब्रेरी बनेंगी। हर ज़िले में एक एक कॉलेज को मॉडल संस्कृति कॉलेज बनाएंगे। अच्छा, ये कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में अनुसंधान क्या होता है? रिसर्च होता है। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ का जो प्रारंभिक वो है, 20 करोड़ रुपए का फर्स्ट टाइम एलोकेशन गवर्नमेंट ने कर दिया है। और ये साइंस और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई कर रही हैं लड़कियां, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, उनको 1 लाख रुपए तक की ईयरली स्कॉलरशिप मिलेगी। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना ये नई शुरू की जाएगी। अच्छा, ये सीखते हुए कमाएं जो मॉडल है, अर्न वाइल लर्न, इसमें 6,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। और ये BSc जो पढ़ रही हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां, उनकी ट्यूशन फीस माफ़ करी जाएगी। ये एक स्कीम है मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता योजना। इसके अंडर जो भी विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा का पदक लेके आएगा बच्चा, उसको 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिलेगा। ये 2 कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, नीलोखेड़ी करनाल में और पन्नीवाड़ा मोटा सिरसा में। इनको अपग्रेड करके HIT बनाएंगे, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे NIT होती है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे ही। पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ जिले के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज नू में स्थापित होंगे 9 आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र। ये मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर बनेंगे 9 जिलों में। इसको कैसे याद करोगे आप? 3 तो ये P हैं, 3 P कौन कौन से हैं? पंचकुला, पानीपत, पलवल। 2M है महेंद्रगढ़, मेवात। अच्छा, 2S हैं सोनीपत, सिरसा। और क्या है? एक है कैथल, और एक है फरीदाबाद। ठीक है, ऐसे इजीली याद हो जाएगा आपको। एक ये DCC बनेंगे, जो बचे हुए 17 ज़िले हैं उसमें। DCC क्या है? कैंसर डे केयर सेंटर, DCCC। ये DCC है, कैंसर डे केयर सेंटर। ये अभी फ़िलहाल कहाँ कहाँ हैं? ये 5 डिस्ट्रिक्ट में हैं। जैसे 17 में अभी बनेंगे तो 5 में पहले से ऑलरेडी हैं। ये हैं अम्बाला, फरीदाबाद, पंचकुला, KUK कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। ठीक है, ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे
असनखा मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नल्लड़ में है, मेडिकल कॉलेज है मेवात में। यहाँ पे बनाएंगे प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए। प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होता है कि मतलब बीमारी लगने से पहले ही हमें पहचान में आ जाए कि भाई ये बीमारी हो सकती है। जो प्राइमरी वो होते हैं, एक तो होता है ट्रीटमेंट और एक होता है बीमारियों से बचाना। तो ये उसके लिए स्पेशली उस पर फोकस रहेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ पे। अच्छा, ये जो असनखा मेवाती कॉलेज है, ये जो पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी है रोहतक, उससे एफिलिएटेड है। ये 2012 में बना था कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी बनी थी 2008 में। और जो PGIMS है, जो कॉलेज है, वो 1960 में बना था, ये याद रख लेना। अच्छा, ये क्या है, हिसार और पानीपत के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो 200 से 300 बेड, और झज्जर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो 100 से 200 बेड पे अपग्रेड होगा। मतलब हिसार और जो पानीपत के हैं वो 200 की जगह अब 300 के हो जाएंगे, और जो झज्जर का है वो 100 की जगह 200 का हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट। जो मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं MBBS की हमारे यहाँ पे स्टेट में, उनको 2185 से इंक्रीज़ करके 2485 कर दिया है 2025-26 के लिए। अच्छा, ये रेवाड़ी और जींद में आयुष हर्बल पार्क बनेंगे। हर जिला अस्पताल में और हर मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेगा, और ब्लड बैंक को इसका आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य है। अच्छा, ये अपने काम का है नहीं वैसे, ये गवर्नमेंट का कुछ है, पर इसमें 2-3 जो ये टर्मिनोलॉजी हैं, HSVP और HSIDC। तो HSVP है, ये है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये पहले हुडा था, HUDA इंग्लिश में था, अब ये हिंदी में कर दिया है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हुडा बना था 13 जनवरी 1977 को, और 2017 में 1 जून 2017 को इसका नाम बदल के, जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने HSVP कर दिया था। ये पढ़ लेना वैसे। हाँ, ये है यहाँ पे IMT के जो खरखोदा है, वैसे ही 10 नई IMT और बनेंगी उस टाइप की। और जो IMT खरखोदा है उसका विस्तार करेंगे, EV पार्क बनाएंगे वहाँ पे, एक नया EV पार्क, उसका एक्सटेंशन है ये। अच्छा, जो 10 नई IMT बनेंगी उसमें सबसे पहले जो बनेगी वो अम्बाड़ा में बनेगी 800 एकड़ में। और जो इंडस्ट्रियल एरिया और IMT में जो मज़दूर काम करते हैं उनके लिए डॉर्मेट्री और ये सिंगल सेल आराम करने के लिए, रहने के लिए बनाएंगे। गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है। जो MSME हैं, छोटे और मीडियम जो उद्योग हैं, उनमें जनरेटर की जगह पे पर्यावरण अनुकूल ईंधन और रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस लगाएंगे तो सब्सिडी दी जाएगी। और ये ESI हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी के लिए सस्ती ज़मीन मिलेगी अगर कोई खोलना चाहेगा तो। मेक इन इंडिया जैसे एक प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसे ही हरियाणा में मेक इन हरियाणा बनेगा, ये नया प्रोग्राम चलाएंगे। गिग वर्स जो वर्कर्स हैं उनको बीमा गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, उनके लिए बीमे की स्कीम आएगी। गिग वर्कर वो होते हैं जो परमानेंट नहीं होते, जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं कि कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, जैसे डिलीवरी बॉयज़ हैं या फिर जो रैपिडो वगैरह चलाते हैं, ये इस टाइप का जो।
अच्छा, ये उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया जाएगा ताकि इनके जो भी आपस में दिक्कतें हैं वो परिषद के थ्रू निपट जाएं और इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा इससे। श्रम न्यायालय हैं उनको 14 करेंगे। अभी कितने हैं फिलहाल? हैं 9, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी 9 हैं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनको 14 करेंगे। 9 कौन कौन से हैं? एक तो अम्बाड़ा में है, फरीदाबाद में है 3, दो गुड़गांव में है, एक रोहतक में है, एक हिसार में है, एक पानीपत में है। क्योंकि ये पहले से है ना, सारी इंडस्ट्रियल एरिया है। पानीपत में भी है, रोहतक में भी IMT है। कितने हो गए ये? 3 2 5 1 6 7 8 9, हाँ 9 हो गए ना। एक रेवाड़ी के बावल में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और जो 4 नए हैं वो रेवाड़ी, झज्जर, सोनीपत और पलवल, ये यहाँ पे नए बनेंगे। 14 हो जाएंगे। और उसके बाद ये बजट के बाद भी अब क्या हो गया, 12 करोड़ से जो बचे हुए 12 डिस्ट्रिक्ट है ना, कितने 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, ये रेवाड़ी 2 बार गिन लिया और ये बावल भी 2 बार गिन लिया। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट में है अभी फ़िलहाल 14, और जो 12 डिस्ट्रिक्ट बन गए उनमें भी अभी खुलेंगे। ये भी हो गया, इसकी परमिशन मिल गई है, सेंक्शन हो गए हैं। अच्छा, 5 यूनिवर्सिटीज़ में नए खेल एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर। और ये कौन कौन से हैं 5 यूनिवर्सिटी? एक तो MDU रोहतक, एक है KUK यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, एक है GJU यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर हिसार, एक है HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और एक IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है मीरपुर रेवाड़ी में। तो यहाँ पे 5 वो बनेंगे। मिशन ओलंपिक 2036 में 20 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है, और क्या टारगेट है? 36 मेडल लेके आने का टारगेट है। अच्छा, खिलाड़ी बीमा योजना शुरू करी जाएगी, 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज गवर्नमेंट इसका प्रीमियम भरेगी। जो खेल नर्सरी हैं उनको 1500 से 2000 करेंगे। और 2025 अप्रैल 2025 से जो खेल नर्सरियों में जो भी खिलाड़ी हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, 8 से 14 जो साल के हैं, उनका तो 2000 रुपये कर दिया है पर मंथ। और जो 15 से 19 साल के जो खिलाड़ी हैं उनका 3000 रुपये कर दिया है। ये है छात्रवृत्ति। और सेम अप्रैल 2025 से ही जो खिलाड़ी हैं आवासीय एकेडमी है, मतलब जो हॉस्टल हैं स्पोर्ट्स के, वहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी डाइट मनी है वो 400 से बढ़ा के 500 रुपये रोज़ की कर दी है। तो स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस है हरियाणा गवर्नमेंट का। ये खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च करी जाएगी। सारे जितने भी सरकारी खेल स्टेडियम हैं वो GIS मैपिंग करवाएंगे। अगर कोई ओलंपिक मेडलिस्ट है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अगर खेल एकेडमी खोलेगा तो 5 करोड़ रुपए तक का लोन हरियाणा गवर्नमेंट उसको दिलवाएगी, और 2% इंटरेस्ट पे सब्सिडी।
प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर बैंक 10% इंटरेस्ट पे देता होगा तो उसको 8 पे गवर्नमेंट दिलवा देगी। ये कौशल केंद्र बनाएंगे अत्याधुनिक। अच्छा, पीपीपी मोड है। पीपीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके ये एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे स्पोर्ट्स के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, हर ज़िले में। अच्छा, ये आ गया पंचायती राज। पंचायती राज में क्या है कि हर गांव में महिला चौपाल बनेगी। सबसे शुरुआत में प्राइमरी जो है उसमें 754 गांव में बनेगी महिला चौपाल। 1000 से ऊपर की जो पॉपुलेशन का गांव है उसकी कच्ची फिरनी है, उनको पक्का किया जाएगा। और अब तक के फ़िलहाल इस स्कीम में 70 करोड़ रुपए, लगभग 69.11 करोड़ रुपए की लागत से 224 गाँव में कच्ची फिरनी है वो पक्की कर दी हैं। 64 करोड़ रुपए की लागत से 600 गाँव में जो अधूरे भवन पड़े हैं उनको कंप्लीट करेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में 200 करोड़ रुपए की राशि से विकसित करवाई जाएंगी बुनियादी सुविधाएं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन हो गया, पानी का सीवरेज वगैरह, ये सब इनके लिए 200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना की जो कॉलोनी है उनके लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा, अभी तक 891 गाँव में 891 ई लाइब्रेरी गाँव में और 250 इंडोर जिम गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। एक ये अमृत सरोवर मिशन है गवर्नमेंट का। इसमें जो जोड़ हैं पुराने उनको तालाबों में वो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं बढ़िया, मतलब ब्यूटिफिकेशन वगैरह उनका हो रहा है। तो अभी तक 2088 तालाब अमृत सरोवर बना दिए हैं और 2200 तालाबों का इस बजट में नया लक्ष्य है। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो घर घर उनके साथ मिलके घर घर से कचरा इकट्ठा करने की योजना बनाएंगे और उनको मासिक हेल्प भी देगी गवर्नमेंट, मतलब